ये नहीं है। मैंने कहा था लोग सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। एक भविष्यवाणी मैंने की थी 2025 के लिए, स्टूडेंट का सिर फाड़ेगा, खाने को नहीं होगा, गोरा काला एक दूसरे का सिर फाड़ेगा, वहां पर फूड की कमी होगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे। और आप अभी न्यूज में सुन रहे हैं कि हो सकता है कानून बन गए 72,000 को निकालेंगे, लेकिन आप देख लेना 2025 में वो प्लेन भरा होगा। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, पवित्रता से चल रहे हैं, परमेश्वर वहां पर उनका इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अभी आपको देखना है, अगर माँ बाप सही नहीं है बच्चा भुगतेगा, बच्चा सही नहीं है तो माँ बाप भुगतेंगे। मैं फिर साफ साफ कह रहा हूं, अब वो समय बातें करने का नहीं है, मौज मस्ती करने का नहीं है, पवित्रताई की अगुवाई में चलने का है। अगर आप चल रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कुछ लोग आज ही से बहुत ऊंचाई पर जाने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। उनका बिजनेस ऊंचा उठने लगेगा। आप किसी भी रीति से अपने विचारों में अपने आप को गिराओ मत। हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो, लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक बहन है यहाँ पर, और वो बोलती है कि शायद एक बार पाप कर लो और प्रभु माफ कर देता है। ऐसे ऐसे गंदे विचार लेकर आते हैं, मुझे शर्म आती है, और पास्टरों को भी नहीं छोड़ते। आपका न्याय कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस समय जो भी आपके बीच में गंदे विचार गंदी बातें बोल रहा है, भुगतेगा वो इस साल में। ये मेरा श्राप नहीं है, ये यीशु मसीह ने कहा वो पेड़ सूख जाए और वो सूख गया, भविष्यवाणी है ये याद रखना। अगर आप इससे अच्छा तो आप मत आए चर्च, अपने घर बैठे। अगर आप आए तो एक दूसरे की चुगली ना करें। आपके घर में प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, आप सबके साथ प्रेम के साथ आदर के साथ, आपने चाहे कैसी भी गलती करती हो, यीशु मसीह कभी किसी को दबाने नहीं आया, यीशु दफनाने नहीं आया, मुर्दों को जो मुर्दों को करा कब्र में से निकालने आया है वो। समझ में आई बात? यीशु मसीह किसी को गिराने नहीं आया। आप पाप में हो, आप गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे प्यार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, कहता है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उनसे जिनके अंदर छोड़ने का फैसला है, जिनके अंदर सुधरने का फैसला है, जिनके अंदर कहता है कि पश्चाताप का हृदय सच्चाई से, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, थूक दिया, कल को फिर चाट लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, उनको देखता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर करता है, परमेश्वर जांचता है। आपको अधिकार नहीं दिया किसी चीज को जांचने का। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सिर्फ आपको परखने का अधिकार दिया है, आपको परखना है। अच्छा लगता है तो कह रहा है कि पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना, पहला थिस्सलुनीकियों 4:19-20 में लिखा। कह रहा है कि भविष्यवक्ता को कह रहा है तुच्छ नहीं जानना, क्लियर लिखा। कह रहा है कि अगर उसकी बातें अच्छी लगे तो पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। जो बातें आपके काम की अपने दिमाग में डालो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आप ही के मुंह के शब्दों के द्वारा आपका लेखा लेगा, आप ही के विचारों के कारण आपका लेखा लेगा। जो आप बोलते हैं, सुनते हैं और करते हैं। यहाँ से वॉलंटियर का फोन गया, वह यार वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ से वॉलंटियर फोन गया, ऐसा हो गया, उसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, किसी को आगे पीछे नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी को नाव में से नहीं निकाला, किसी जिसको आगे किया था वो पीछे बैठे थे, जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे थे आगे हो गए। हालेलुया। वो सबसे प्यार करता है, वो किसी को निकालता नहीं है। अपने हाथों को उठाऊं, अगर निकालना है तो अपने गंदे विचारों को बाहर निकालो, अपनी प्रॉब्लम्स को निकालो बाहर, अपनी बीमारियों को बाहर निकालने वाले बनो, अपने बच्चों को सुधारने वाले बनो। अगर आज आप इसी रीति से चलते रहे जैसे पहले चलते थे, प्रभु में आने का फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, मेरे से बात करता है परमेश्वर, तब मैं अंदर से लोगों के बारे में इसलिए लोगों को समझाता हूं। पवित्र आत्मा का संदेश है ये, जो कोई करेगा वो भुगतेगा। बाइबल बोलती है, अय्यूब की किताब में परमेश्वर ने कहा 11:11 में लिखा, क्योंकि वह पाखंडियों मनुष्यों का भेद जानता है। जो पाखंडी मनुष्य होता है, जो पाखंडी औरतें होती हैं, जो पाखंडी लड़कियां होती हैं। एक लड़की के मैंने प्रोफेसी किया और उसको खड़ा करके बताया था कि तू 2 लड़कों के साथ गलत हो चुकी है। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर बताता नहीं है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप भविष्यवक्ता के पास आए हैं, लेकिन वो आज भी सुधरी नहीं है। सुन रहे हो? चर्च में गंद फैला रही है। ऐसे कोई भी अगर कोई पकड़ा जाए, गेट आउट,
कोई नहीं आएगा यहां पर। लिखा पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, क्योंकि वे पाखंडी मनुष्यों का भेद जानते हैं और अनर्थ काम को देख कर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? क्या परमेश्वर अनर्थ काम देखकर, अनर्थ बातें देखकर, क्या आपके नौटंकी जो नाटक करते हैं चर्च में आने का, जय मसीह की, और अंदर कुछ बाहर कुछ, बैठते हैं एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे पर लाइन मारते हैं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। सुन रहे हो कि नहीं? आज की डांट आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको 3 हफ्ते में सबसे बेस्ट गवाही दिलाएगी यीशु के नाम में। बेस्ट गवाही दिलाएगी अगर आप सही हुए। परमेश्वर ने कहा ताड़ ना कर, अपने बेटे बेटियों की ताड़ ना कर। जो लोग अपने पास्टर की डांट खाकर भाग जाया करते हैं, मैं कहूंगा उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है, कहीं और उसके लिए दूसरा नरक बनाया होगा परमेश्वर ने। समझ रहे हो? जो लोग पास्टर की डांट खाकर खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से प्यार किया आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेम करता है आपको, वो चाहता है आपको। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास के साथ इस समय कहूं कि परमेश्वर, कि मैं गिर गया था पाप में, मैं गंदे विचारों में, बुराई में, चुगली में, परमेश्वर किसी भी अपराध में मैं गिरा हूं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं अपने घर पर शराब नहीं लेना चाहता, मैं अपने बच्चों पर शराब नहीं लेना चाहता। पवित्र आत्मा आज तू ऐसे लोगों को क्षमा कर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा जी कह रहा है कि जो लोग ईमानदार हैं पश्चाताप करने में, परमेश्वर उनके घर को फिर से बनाएगा, उनको ऊपर उठाएगा। आप फिर से ऊंचा उठेंगे। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है उनके सामने परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल होगा। मैं देख रहा हूं जिसके नाम GNRS BTL और V और K से Y से हैं, आप एक बहुत बड़ी बेस्ट गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई मेरे सामने अशोक है, कोई अशोक, कोई मेरे सामने है, कोई मेरे सामने, बिल्कुल सामने कोई अशोक है। हाथ उठाओ, कौन है अशोक? शर्माओ नहीं। अशोक कौन है? अशोक, हाथ उठाओ। आदमी है कोई जो अशोक है? हाथ उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला अशोक। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, क्योंकि मेरे सामने अशोक है, ये बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और ये बता रहे हैं इनका नाम अशोक है। सुन, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। अगर मैं इस व्यक्ति को आज आवाज न लगाता, ये सुसाइड करने वाला था। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, आपके मन में ख्याल आते हैं सुसाइड करने के? जोर से बोल। कह परमेश्वर ने कहा तेरी गरीबी के श्राप को परमेश्वर तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है परमेश्वर, और जो तू गुनाह कर रहा था उसको माफ कर दिया परमेश्वर ने। समझ रहे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं तुझे? हाँ, इधर उधर नहीं, साधारण लगता है तू देखने में, लेकिन परमेश्वर आज के बाद तुझे साधारण ही रखेगा, चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता से, मेरे परमेश्वर, इन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। दया वाला हाथ आने पाए परमेश्वर, और मेरे प्रभु आज से इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आज तालियां बजाओ। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि मैं अशोक को देख रहा हूं, ये भाई भी बता रहे हैं इनका नाम भी अशोक है। अशोक, तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरी सारी आगे आ जा, 5 कदम ऐसे 5 गिनते हुए आगे आ जा। तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरा परिवार प्रॉब्लम में है, समस्या में, खाने के लाले पड़े हुए हैं जी। सुन रहे कि नहीं जी। लेकिन एक दुष्ट आत्मा रात को आपको तंग करती है, आपके पेट पर बैठती है, कभी आपके गले पर बैठती है, आपकी इतनी लंबी जीभ बाहर आ जाती है जी। आपके बच्चे परिवार डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया जी। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई सब बैठ सकते हैं नीचे, शाबाश, आराम से बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने बात किया, अगर किसी को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, कितनों को मेरी बात समझ में आई, डांट समझ में आई कि नहीं? आज
अगर आप ईमानदार हैं ऐसे को पकड़ के भूस के कोठे में डाल देना। सारे बोला हालेलुया। आप अपने पापा से प्यार करते हैं कि नहीं? तो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मेरे बर्थडे पर आएंगे कि नहीं? मेरे बर्थडे पर वो फिल्म एक्टर आ रहे हैं